सकते हो बच्चा पैदा करने का सही उम्र क्या है या फिर शादी करने की सही एज क्या है। और जी कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो गाइस, रुकना नहीं है चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो गाइस आज का मेरा टॉपिक ये है कि बच्चा पैदा करने का सही उम्र यानी कि एज क्या होती है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था ना कि आप जब टीनेजर्स की एज में होते थे यानी कि 18 से कम की एज में होते थे तो आपकी शादी कर दी जाती थी। अब उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, उसकी 18 के बाद शादी करना उन्होंने समझा कि अब सही है, बच्चे भाई समझदार हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उम्र भी बढ़ती गई। अब ऐसा टाइम चल रहा है कि हमें पढ़ाई करते करते ही 25-26 ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा कैरियर में लग जाते हैं, फिर हमें वक्त कब मिला शादी करने का, फिर बच्चा कब करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तब होता है जब आप 30 के लमसम में आ जाते हैं तो आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, लोग बाग ये कहने लग जाते हैं कि शादी कर लो, शादी कब करोगे, ये वो फलना डिगना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। और ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि जितना ज़्यादा लेट करोगे फिर बच्चे पैदा करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होता होगा। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि सही उम्र क्या होता है बच्चा पैदा करने का। पहले तो गाइस पहले के ज़माने में अब के ज़माने में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। पहले इतना डेवलप नहीं था, अब बहुत ज़्यादा डेवलप है, अब बहुत सारी इलाजें हैं, बहुत कुछ है गाइस। देखो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि बच्चा पैदा करने का जो सही उम्र होता है उस बारे में। पहले ये बात कर लेते हैं कि बच्चा पैदा नहीं होने के मतलब बच्चा न होने के क्या कारण होते हैं। तो गाइस देखो रीज़न तो बहुत होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आप गर्ल्स की बात करूं, जैसे कि लड़कियां होती हैं, अगर वो 35 क्रॉस कर देती हैं तो उनको थोड़ा फर्टिलिटीज़ में दिक्कत आती है, थोड़ा कम होने लग जाता है। और जो जेंट्स होते हैं उनके भी जो स्पम्प की क्वांटिटी होती है, थोड़ी क्वालिटी होती है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि एकदम ही कम हो जाएगी भाई, ऐसा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें बच्चा पैदा न होने के क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहले रीज़न होता है स्मोकिंग करना, धूम्रपान, मतलब यही सब नशे की चीज़ें से भी दिक्कत आती है। ये लड़का और लड़की दोनों पे ही अप्लाई होगा। ये नहीं कि अगर लड़कियां धूम्रपान कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा स्मोकिंग कर रही हैं उससे प्रॉब्लम आएगी, लड़कों के लिए भी सेम। अब बात करते हैं जो हैवी वर्कआउट करते हैं। अगर बॉयज़, जैसे बहुत सारे ऐसे बॉयज़ होते हैं, आजकल ट्रेंडिंग है कि जिम जाना, बॉडी बनाना, डोले सोले, इस टाइप से क्या होता है ना, उस चीज़ों में वो कुछ ऐसी स्टेरॉइड्स वगैरह या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे कि उनको जो उनका स्पम्प होता है वो क्वालिटी में नहीं रहता और बच्चा होने में दिक्कत होता है। और जब उनको बच्चा पैदा करना होता है वो स्टेरॉइड्स को वो जो आपका सप्लीमेंट होता है वो बंद कर देते हैं। गर्ल्स के लिए भी सेम है कि हैवी वर्कआउट कर लेना या फिर वैसे कुछ सप्लीमेंट लेना, जिस वजह से उनको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आता है। एक रिसर्च में भी पाया गया है ये। और अगर उसी महिला ने अपने वर्कआउट को थोड़ा कम कर दिया और ये सप्लीमेंट्स वगैरह को लेना बंद कर दिया, उसके बाद वो बच्चा कंसीव करने में बहुत ही उसको आसानी हुई। तो ये तो हो गए रीज़न आपके। और क्या रीज़न हो सकते हैं? अगर मान लो इनमें से कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसमें और रीज़न ये हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है, आपके पार्टनर का जो स्पम्प का क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो कम है, इस वजह से भी आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हो। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो गर्ल्स हैं उनको ओवल्यूम होने में, यानी कि जिस टाइम आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ये भी बच्चा कंसीव करने में आपको दिक्कत देगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा जो टाइम चल रहा है उसमें देखा जाता है कि PCOD या PCOS की प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम भी होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। बाकी अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और अपना इलाज करवाइए और बच्चा आप आसानी से कंसीव भी कर सकती हैं। गाइस अब कुछ ऐसे रीज़न हैं जो आप खुद पता कर सकते हो, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पीरियड्स का इम्बैलेंस होना, या तो बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना, या फिर डे के हिसाब से ही नहीं आना, कुछ दिक्कतें आना,
तो इसलिए आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके फेस पे हर महीने या फिर आपके फेस पे पिंपल्स रहते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। और रात को आप ठीक से नहीं सो पाते हो, पूरी नींद नहीं ले पाते हो, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि बच्चा कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा पैदा करने का कोई एक सही उम्र नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि जब हम 20 के होते हैं, चाहे लड़का या लड़की, उस टाइम हमारी फर्टिलिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है, उस टाइम बच्चा कंसीव करना भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, 20 क्रॉस करते करते वो थोड़ा गिरावट में आने लग जाता है, यानी कि एकदम से धीरे धीरे थोड़ी उनकी कम होने लग जाती है। लेकिन गाइस, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप 20 क्या 25 क्या 30 क्या 35 क्या, सिस्टम अच्छा है ना, तो आप बच्चा कभी भी कंसीव कर सकते हो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिस्टम अच्छा रखो, खुश रखो अपने आप को, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, टहलने जाओ, तो आपका सिस्टम अच्छा बना रहेगा। उल्टी सीधी चीज़ें करना या उल्टी सीधी चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाओ। कि अगर आपकी एज 30 के समथिंग हो चुकी है और आप अभी तक शादी नहीं हुई है, तो थोड़ा आप अच्छा खाना पीना, सेहत पे ध्यान देने लग जाओ, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ही अच्छा रहेगा और बच्चा आप कंसीव कर पाओगे अगर लेट भी शादी होती है तो। अब एक बात आप लोगों को और बताऊं, जैसे जो महिलाएं होती हैं वो महीने में एक बार ओवुलेट करती हैं, वो उस टाइम क्या होता है ना कि इस पंप का वेट कर रही होती है बच्चा कंसीव करने के लिए, और वो जो ओवुलेशन का टाइम होता है वो 24 घंटे तक वो इंतज़ार करती है, ठीक है। लेकिन जो लड़के का इस पंप होता है वो अंदर जाता है जब, वो उसके बाद भी 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहता है। यानी जो महिलाओं का होता है वो 24 घंटे तक रहता है, लेकिन जो लड़के का होता है इस पंप वो 2 से 3 दिन का होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, बच्चा कंसीव करना चाहती है, तो आप ओवुलेशन के 1 दिन 2 दिन पहले भी आप अगर फिज़िकल होते हो तो प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस है। और ये कैसे पता चलेगा, आप खुद पता कर सकते हो। दूसरा, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करो कि आपका ओवुलेशन का टाइम क्या है, तो आपको बच्चा कंसीव करने में काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि बच्चा पैदा करने का सही उम्र क्या होता है और सही एज क्या होता है। बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। यहाँ नहीं पूछ सकते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।